नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। लोकसभा चुनाव को अब महज कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। बीजेपी, कांग्रेस के साथ ही सभी पार्टियों ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। एक तरफ चुनाव की तैयारी चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लगते जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस को जो झटके लग रहे हैं वो आने वाले चुनाव में उसे काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी पार्टी को मजबूत कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ लोग कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। अब कांग्रेस को एक और जोरदार झटका लगा है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा आज खोलेंगे। चुनाव से पहले फिर कांग्रेस को झटका। कांग्रेस के प्रवक्ता ने छोड़ा पार्टी का साथ। बीजेपी का कुनबा लगातार हो रहा मजबूत। आखिर कांग्रेस से क्यों अलग हो रहे नेता? जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस मजबूत होने के बजाय कमजोर होती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले बड़े बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद अब एक और नेता और प्रवक्ता ने कांग्रेस को अलविदा कहते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया है। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव ने कांग्रेस के हाथ को छोड़कर बीजेपी के दामन को थामने का मन बना लिया है। बताया जा रहा है कि वो विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान उनको टिकट नहीं मिला, जिसके कारण ही वो नाराज थे और फिर उन्होंने कांग्रेस छोड़ बीजेपी की सदस्यता ले ली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस सदस्यता दरमियान उन्हें सदस्यता ग्रहण कराने में दिखे। बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी की जा रही है। बीजेपी की नजर खासकर कांग्रेस के नेताओं पर है। बीजेपी ज्वाइनिंग अभियान चला रही है। इस ज्वाइनिंग अभियान की टोली का मुखिया नरोत्तम मिश्रा को बनाया गया है। बता दें कि बीजेपी का यह अभियान 28 फरवरी तक चलेगा। एक तरफ तो बीजेपी का अभियान कामयाब होता जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कुनबा घटता ही जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस का साथ छोड़कर नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अभी हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 228 नेताओं के बीजेपी में शामिल कराया था। इतना ही नहीं, विपक्षी एकजुटता को तगड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। इससे विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें आती हैं और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस सभी सीटों पर अकेले ही लड़ेगी। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ चल रही खींचतान के बीच ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने उन्हें यानी कांग्रेस को सीट शेयरिंग का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने पहले ही इसे खारिज कर दिया। अब हमारी पार्टी ने बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस को बंगाल में 42 में से 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन कांग्रेस ने इसे नामंजूर कर दिया। ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव में उतरने का ऐलान ऐसे वक्त में किया है जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में एंट्री करने वाली है। बनर्जी ने यह भी कहा कि उनकी सेकुलर पार्टी बंगाल में बीजेपी को रोकने के लिए जो भी जरूरी होगा वो करेगी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की तुलना में टीएमसी कई ज्यादा मजबूत है। बीते 3 लोकसभा चुनाव में टीएमसी जहां और मजबूत हुई है, वहीं कांग्रेस का वोट शेयर लगातार घटता रहा है। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 13.5% वोट मिले थे, जो 2024 में घटकर 9.7% हो गए। इसके बाद 2019 में ये और कम होकर 5.6% पर आ गए। इसी तरह 2009 में कांग्रेस ने 6 लोकसभा सीटें थी, जो 2014 में घटकर 4 और फिर 2019 में 2 पर आ गई। इसके उलट टीएमसी का वोट शेयर लगातार बढ़ता गया। 2009 में टीएमसी ने 31.2% वोट शेयर के साथ 19 सीटें जीती थी। 2014 में पार्टी को 39.8% वोट मिले और 34 सीटें जीती। 2014 में टीएमसी का वोट शेयर 43.3% रहा, लेकिन सीटें घटकर 22 पर आ गई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का जनाधार जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। 2009 में बीजेपी का वोट शेयर महज 6.1% था, जो 2019 में बढ़कर 40.6% हो गया। दूसरी तरफ सीपीएम का वोट शेयर 2009 में 33.1% था, लेकिन 2019 में उसे महज 6.3% वोट मिले। 2014 तक बीजेपी पश्चिम बंगाल में सिर्फ
1 या 2 सीटों तक ही सीमित थी, लेकिन 2019 के चुनाव में उसने टीएमसी को कड़ी टक्कर दी और 42 में से 18 सीटों पर जीत हासिल की। टीएमसी और बीजेपी के बाद कांग्रेस तीसरी पार्टी थी जिसे यहां सीट मिली थी। कांग्रेस 2019 में 2 सीटों पर जीती थी। बहरहाल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को और भी कई राज्यों से झटके मिलने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी भी अकेले लड़ सकती है। पंजाब में सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार उतार सकती है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। चर्चा शुरू हो गई है कि बांद्रा पूर्व के पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी भी कांग्रेस छोड़ने की तैयारी में हैं। बाबा सिद्दीकी अजीत पवार गुट के संपर्क में हैं और कहा जा रहा है कि वो अजीत पवार गुट के एनसीपी में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले ही पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस से अपना 55 साल पुराना रिश्ता खत्म कर दिया था। वो हाल ही में एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मुंबई कांग्रेस को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। बाबा सिद्दीकी मुंबई कांग्रेस में अहम नेता माने जाते हैं। मुंबई के बांद्रा और उसके आसपास अल्पसंख्यक समुदाय में सिद्दीकी का एक बड़ा वर्ग है। इसीलिए आगामी लोकसभा, विधानसभा और मुंबई नगर निगम चुनाव में एनसीपी अजित पवार गुट को फायदा होने की संभावना है। कुछ दिन पहले कांग्रेस छोड़ने के बाद मिलिंद देवड़ा शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हुए थे। देवड़ा के अलावा मुंबई कांग्रेस और इसके सहयोगी संगठनों के शहर और राज्य इकाइयों के कई नेता और कार्यकर्ता भी शिवसेना में शामिल हो गए थे, जो 139 साल पुरानी उस पार्टी के लिए खतरे की घंटी है, जिसकी स्थापना 1885 में यहाँ हुई थी। देवड़ा के जाने से मुंबई कांग्रेस हिल गई, क्योंकि उनके साथ बड़ी संख्या में पदाधिकारी और वरिष्ठ कार्यकर्ता भी पार्टी छोड़कर शिवसेना में शामिल हो गए। बीएमसी चुनावों और इस साल होने वाले लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव से पहले रणनीतिक रूप से इस घटनाक्रम का कांग्रेस पर राजनीतिक असर हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस राहुल गांधी ने हेमंता और मिलिंद, जो कभी कांग्रेस पार्टी में शामिल थे, उनके पार्टी छोड़ने पर कोई आपत्ति न होने की बात कही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल में डिजिटल मीडिया योद्धाओं के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हेमंत और मिलिंद जैसे लोगों के कांग्रेस छोड़ने से बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है। पश्चिम बंगाल में डिजिटल मीडिया योद्धाओं के साथ बातचीत में राहुल गांधी से कांग्रेस के पतन और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा के बारे में पूछा गया था। ये वीडियो 2 फरवरी को उनके सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था। राहुल गांधी ने वीडियो में कहा है कि मैं चाहता हूं कि हेमंत और मिलिंद जैसे लोग चले जाएं। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। हेमंत एक विशेष प्रकार की राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कांग्रेस की राजनीति नहीं है। क्या आपने मुसलमानों के बारे में हेमंत द्वारा दिए गए कुछ बयान देखे हैं? मेरे पास कुछ निश्चित मूल्य हैं जिसे मैं बचा कर रखना चाहूंगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब असम से गुजरी तो राहुल गांधी और हेमंत बिस्वा शर्मा का एक दूसरे पर निशाना साधना तेज हो गया। हेमंता ने 22 जनवरी को राहुल गांधी पर असम में अशांति भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया था, जबकि राहुल गांधी ने हेमंत को भारत का सबसे भ्रष्ट सीएम कहा था। यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी पूरी तरह से बौखला गए हैं और वो किसी भी तरह से बस अपने को संतुष्टि दे रहे हैं कि इन लोगों के जाने से उन पर और पार्टी पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन क्या ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा? ये बड़ा सवाल है। और अगर कांग्रेस पार्टी से लोग इसी तरह से अपना नाता तोड़ते जाएंगे तो फिर पार्टी के जनाधार का क्या होगा? कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।